नूरपुर में नशे के बढ़ते मामले चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। प्रशासन लगातार उचित कार्रवाई कर रहा है और सही दिशा में निर्णायक कदम उठा रहा है। हालांकि अब तो नशे के साथ साथ युवाओं का शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है। पिछले 3-4 वर्षों में नूरपुर प्रशासन ने नशे के दुष्प्रभावों को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं। हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा लगातार स्कैनिंग, काउंसलिंग और जरूरी दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। दूसरी ओर पुलिस विभाग भी पूरी मुस्तैदी के साथ छोटी और बड़ी मछलियों पर शिकंजा कस रहा है। अपराधियों को न केवल पकड़ा जा रहा है बल्कि सजा दिलाकर अंजाम तक भी पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन और पुलिस विभाग का यह अभियान युवाओं को नशे से बचाने के लिए लगातार जारी है। हाँ जी, जैसा कि आपने बिल्कुल सही बात बोली कि नशे का जो प्रचलन है वो हमारे एरिया में काफ़ी फैल रहा है। पिछले कुछ साल से, जब से मैं हूँ तब से मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि बढ़ता जा रहा है। इसका जो बढ़ने का मेन रीज़न ये भी है कि इंजेक्टेबल ड्रग्स पे लोग आ गए हैं, जिस करके क्या है कि ड्रग्स यूज़ करना बहुत ईजी हो गया है। इंजेक्शंस अवेलेबल है तो वो यूज़ कर लेते हैं। इसके माध्यम से जो दूसरी चीज़ हमने देखी है कि बीमारियाँ भी फैल रही हैं। तो इसको रोकने के लिए पिछले 1-1.5 साल में बहुत सारी कार्रवाई भी की जा रही हैं। अगर हम डिमांड साइड देखें तो पंचायतों में कैंप लगाए जाते हैं, पंचायतों को जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। बहुत बार हम भी गए हैं और कई बार पंचायत प्रधानों से भी मीटिंग की है। और सप्लाई साइड में पुलिस, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की भी बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रही है। उसके अलावा हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि अभी भी ये जो प्रॉब्लम है ये तो अभी भी स्टैंड कर रही है। और इसके रिगार्डिंग अभी जो ऑनरेबल सीएम हैं उन्होंने भी डायरेक्शंस दिए हैं कि इसको बिल्कुल कड़े उससे कदम लेने हैं हमने, चाहे वो डिमांड हो चाहे वो सप्लाई हो, दोनों के ऊपर काम करना है। उसके मद्देनज़र जो पहली चीज़ अभी हमने लास्ट मंथ ही की वो है डी एडिक्शन सेंटर्स की चेकिंग, जिसको हमने वैसे भी हम रेगुलरली करते हैं, बट इस बार हमने पूरा जितने भी हमारी सब डिवीज़न में सारे डी एडिक्शन सेंटर, जो कि यहाँ पे 2 डी एडिक्शन सेंटर चल रहे हैं, उन दोनों की बाकायदा इंस्पेक्शंस रेगुलर कर रहे हैं और आगे भी हम मंथली इंस्पेक्शंस करेंगे। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर हम किसी आदमी को डी एडिक्शन से, अगर ड्रग से दूर लेके जा रहे हैं तो जहाँ तो वो आदमी को आगे थेरेपी अच्छी मिले वो भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो आदमी इस जो डी एडिक्शन है, जो ड्रग्स का प्रचलन है, इससे बाहर नहीं आ पाएगा। तो इसके रिगार्डिंग एक तो हमारे सिविल हॉस्पिटल में भी जो रेगुलर हमारे जो सेंटर है डी एडिक्शन से रिलेटेड वो चलता है, जहाँ पे ओपिएड थेरेपी है, जिसके अंदर उनको इंजेक्टेबल ड्रग से दूर करके मेडिसिन पे शिफ्ट किया जाता है, वो भी रेगुलर चल रही हैं। मेरी लोगों से, सभी लोगों से, सभी जितने भी नूरपुर वासी हैं, सबसे ये अपील भी है, अगर किसी के भी फैमिली में कोई भी ऐसा है जो कि ड्रग्स में है तो उसको एक टैबू ना बनाएं और नूरपुर सिविल हॉस्पिटल लेके आएँ और वहाँ पे उसका इलाज कराएं। और इसके अलावा अगर किसी को डी एडिक्शन सेंटर की ज़रूरत भी है तो रेड क्रॉस सेंटर है हमारा नूरपुर में, जहाँ वो वहाँ पे भी जा सकता है, और जहाँ फिर एक प्राइवेट सेंटर चल रहा है, दोनों की हम रेगुलर चेकिंग्स भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे नज़र में एक डी एडिक्शन सेंटर आया था लेतरी में, उसको क्योंकि हमने उसकी चेकिंग की तो उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो उसको हमने अभी जो बिल्कुल बंद कर दिया है। जब उसको कभी परमिशन आ जाएगी तब वो अपना डी एडिक्शन सेंटर चला सकता है। तो मेरी एट द एंड फिर सभी लोगों से यही अपील है कि डी एडिक्शन जो ड्रग्स से रिलेटेड, आपको अगर कोई भी आपके आसपास या कोई भी आदमी पाया जाता है तो आप उसको मोटिवेट करो, ताकि वो ये जो थेरेपीज़ हैं, डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, वहाँ जाए और अपने आप को रिहेबिलिटेट करे। और अगर प्रशासन या पुलिस से कोई भी मदद चाहिए तो हमें, हमारे पास आ सकते हैं। हम जो भी निश्चित मदद होगी, चाहे वो चाहे उनकी कोई बीमारियां हो, उसके रिगार्डिंग टांडा में जाना हो, या कोई भी ऐसी मदद हो, कोई ट्रांसपोर्टेशन, तो हम वो सारी मदद करेंगे। My name is Priyal. And my name is Ocean. And today we welcome you all to Afflux 2025. Our chief guest is Honorable Cabinet Minister Shri Rajesh Dharmani ji. A grand event made for the JEE and NEET achievers. And today we are going to be felicitating them with the award. They are feeling so much proud after seeing their children on the stage by getting the awards from the Cabinet Minister.
वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सो जो आज की अचीवमेंट बताई जा रही है, अबाउट मोर देन 85 स्टूडेंट जो हैं एक सिंगल इंस्टीट्यूट से न सिर्फ मेडिकल में बल्कि इंजीनियरिंग में भी गए हैं, तो वो काफी है इस चीज को दर्शाने के लिए कि हमारे बिलासपुर में और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम देखें तो वी हैव द बेस्ट इंस्टीट्यूट हियर। नाउ वी सी दैट इट्स अ बिग नेम इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन टर्म्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। It was the first and last choice that I had to send my son to this institute only. Well, effort taken by the